हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी जीके जीएस में। आज हम इस चैनल में बात करेंगे कि भारत में यानी हमारे देश जिसका नाम भारत है, इसमें कितने राज्य हैं और कितनी इसमें राजधानियां हैं। देखिए, यदि हम राज्यों की बात करते हैं तो हमारे देश में 28 राज्य हैं और यदि हम केंद्र शासित प्रदेशों की बात करते हैं तो उनकी संख्या है 8। अब हम आज देखेंगे कि उन राज्यों की यानी जो 28 राज्य हैं उनकी राजधानियाँ कौन कौन सी हैं और जो केंद्र शासित आपके 8 केंद्र शासित जो आपके प्रदेश हैं उनकी भी राजधानियाँ कौन कौन सी हैं। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं जो हमारा राज्य है कौन सा है। ये है आपका अरुणाचल प्रदेश। कौन सा राज्य है? अरुणाचल प्रदेश। तो आप देख सकते हैं जो अरुणाचल प्रदेश है इसकी राजधानी क्या है? ईटानगर। अब देखिए, इसे आप ऐसे ध्यान रख सकते हैं कि अरुण ने ईटा मार दिया। अरुण ने क्या मार दिया? ईटा मार दिया। तो इस तरह से आप याद रखिए, अरुणाचल प्रदेश, ईटानगर। अगला है हमारा त्रिपुरा। क्या है? त्रिपुरा। त्रिपुरा की राजधानी क्या है? अगरतला। अगरतला, ठीक है। त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला। यानी ताले कितने खरीद के लाने हैं अरुण को? 3 ताले खरीद के लाने हैं, 3 ताले। नागालैंड, कोहिमा। नागालैंड, कोहिमा एक लैंड है बहुत सुंदर सी, और वहाँ पर कौन गई घूमने? हेमा घूमने, हेमा मालिनी जी घूमने गई या हेमा घूमने गई, ठीक है। अगला है मणिपुर, इम्फॉल। मणिपुर, इम्फॉल। तो देखिए, मेरे पास एक मणि है लेकिन वो गिर गई, और गिरने के बाद क्या हुआ उस मणि का? कि वो गिर के टूट गई, है ना, या गिर गई, यहाँ तक कि आप सोच लीजिए। तो देखिए, मणि, इम्फॉल, फॉल, मणि, फॉल, मणि, इम्फॉल। आगे देखिए, मिजोरम, आइजोल। मिजोरम, आइजोल यानी मिजोरम। मज़े करो। कौन मज़े करेगा भाई? सबसे पहले तो मैं ही मज़े करूँगी। तो आइजोल, आई माने आई, यहाँ से इससे समझिए आइजोल। तो आई यानी कि मैं मज़े करूँगी, ठीक है ना। तो मिजोरम, आइजोल। असम, दिसपुर। असम, दिसपुर, असम, दिसपुर। मेघालय, शिलोंग। मेघालय, शिलोंग। जब मेघ आते हैं तो हम कैसी चाय पीना चाहते हैं? इलायची लौंग अदरक वाली। इलायची लौंग अदरक वाली चाय पीना चाहते हैं जब बारिश होती है। अगला है सिक्किम। सिक्किम की राजधानी कौन सी है? गंगटोक। सिक्किम की राजधानी गंगटोक। इसे भी आप ध्यान रख सकते हैं कि सिक्किम यानी सिक्के रुपये पैसों को एक गैंग ने लूट लिया, है ना। सिक्के और रुपए पैसे जो मेरे पास थे उसको एक गैंग ने लूट लिया। अब आप देख सकते हैं ये जो मैंने अभी आपको 8 राज्य बताए हैं, ये हमारे पूर्वोत्तर के राज्य कहलाते हैं। पूर्वोत्तर के राज्य से क्या मतलब है? जैसे ये हमारा प्यारा भारत है, इसका यदि हम ये इस तरीके से देखते हैं नक्शा, तो ये जो राज्य बेसिकली आपके इधर पड़ते हैं, ठीक है। ये आपके पूर्वोत्तर के राज्य कहलाते हैं। अब इन्हीं में से कुछ राज्य 7 सिस्टर्स के नाम से जाने जाते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? 7 सिस्टर्स। 7 सिस्टर्स से हमारा क्या मतलब है? 7 सिस्टर्स से हमारा मतलब है 7 राज्यों को हम पूर्वोत्तर राज्य जो है इनको हम 7 बहनें के नाम से जानते हैं। कौन कौन से हैं वो राज्य? वो हैं आपके अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम, असम और मेघालय। ये सारे राज्य जो हैं आपके किस नाम से जाने जाते हैं? ये राज्य आपके जाने जाते हैं 7 सिस्टर्स के नाम से, ठीक है। कौन कौन से? ये 7 राज्य। देखिए, आप देख सकते हैं। अगला देखिएगा, और जो सिक्किम राज्य है इसको हम 7 सिस्टर्स में शामिल नहीं करते हैं। 7 सिस्टर्स में ये नहीं आता है। ये पूर्वोत्तर का तो राज्य है लेकिन 7 सिस्टर्स में 7 बहनों में इसे काउंट नहीं करते हैं। 7 बहनों में हम इन सबको ही काउंट करते हैं। अगला देखिए, अब हम बात करते हैं उत्तर भारत के राज्य। कौन से? उत्तर भारत के। तो देखिए, इसमें कौन कौन से राज्य आते हैं। सबसे पहला हमारा आता है हिमाचल प्रदेश। कौन सा? हिमाचल प्रदेश। अब आप बोलेंगे जम्मू कश्मीर भी तो है, लेकिन जम्मू कश्मीर ये जो है अब आपका राज्य नहीं रहा है ना। ये अब आपका क्या बन गया है? ये आपका अब केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। इसी प्रकार से लद्दाख भी उसमें से एक निकाला है और उसको भी अलग से एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया है। आइए अब हम देखते हैं उत्तर भारत के राज्य। हिमाचल प्रदेश, शिमला। हिमाचल प्रदेश, शिमला, ठीक है। देखिए, हिमाचल प्रदेश, शिमला। अब आप क्या मुझे बता सकते हैं कि शिमला में कौन सा अनुसंधान केंद्र है? क्या आपको पता है? यदि आपको नहीं पता है, क्योंकि प्राय परीक्षा में हमारे अनुसंधान केंद्रों पर भी एक ना एक प्रश्न ज़रूर आता है। तो देखिए, यदि आलू अनुसंधान केंद्र कभी भी पूछा जाता है मान लीजिए, तो आप उसका उत्तर क्या देंगे? शिमला।
और इसे आप कैसे ध्यान रखेंगे, आलू शिमला की सब्जी, शिमला मिर्च और आलू की सब्जी बनती है ना, उससे आप ध्यान रखिए कि शिमला आलू की सब्जी। तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला। अगला है हमारा उत्तराखंड। उत्तराखंड की राजधानी कौन सी है, देहरादून और गैरसैंण। देहरादून और गैरसैंण। देखिए इसमें आप देख सकते हैं, इसमें दो राजधानियाँ हैं। दो राजधानियाँ क्यों हैं, क्योंकि एक गर्मियों में होती है और एक सर्दियों में होती है। गैरसैंण जो है ये आपकी गर्मियों में रहती है, और जाड़ों में कौन सी रहती है उत्तराखंड की राजधानी, देहरादून रहती है। और आप देख सकते हैं यदि इसके गठन की बात आए, ये इसमें इंपॉर्टेंट है, 9 नवंबर 2000 में इसका क्या हुआ था, गठन हुआ था। ये किससे अलग हुआ था, ये उत्तर प्रदेश से अलग होकर एक नया राज्य बना था। अगला है हमारा पंजाब। सभी जानते हैं पंजाब और हरियाणा, ये जो दो राज्य हैं, इन दोनों की ही एक राजधानी है और उसका नाम है चंडीगढ़। ठीक है, पंजाब और हरियाणा की राजधानी कौन सी है, चंडीगढ़। अगला आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। उत्तर प्रदेश लखनऊ। अब परीक्षा में प्रश्न आते हैं, हो सकता है उसका उत्तर हमें आता हो सकता है नहीं आता हो, तो ये हमारे कभी कभी किसकी बात हो जाती है, लक की बात हो जाती है। हालांकि देखिए बहुत कॉमन है, सभी को आता होगा, मैं समझती हूँ, लेकिन फिर भी हो सकता है किसी बच्चे को नहीं ध्यान रहता हो, कभी कभी हम लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, तो इसी तरह से आप ध्यान रख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं उत्तर भारत के हमारे 5 राज्य हैं, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा एवं उत्तर प्रदेश। आगे देखिएगा, अब हम बात करेंगे पूर्वी भारत के राज्यों के बारे में। तो पूर्वी भारत के कौन कौन से राज्य हैं पूरब के, ये आपके 4 राज्य हैं। कौन कौन से हैं, सबसे पहला है आपका बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा। बिहार की राजधानी कौन सी है, पटना। बिहार की राजधानी पटना। आगे है झारखंड की राजधानी कौन सी है, रांची। झारखंड की रांची। अगला है पश्चिम बंगाल की राजधानी कौन सी है, कोलकाता है आपकी पश्चिम बंगाल की राजधानी। अगला है हमारा उड़ीसा। तो उड़ीसा किसकी राजधानी है, उड़ीसा की राजधानी कौन है, उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। बिहार की राजधानी पटना और झारखंड की राजधानी रांची, पश्चिम बंगाल की कोलकाता और उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। क्या आप बता सकते हैं जो प्रसिद्ध लिंगराज मंदिर है वो कहाँ पर है, या कोणार्क मंदिर जो है वो कहाँ पर है। सूर्य देव भगवान का मंदिर है कोणार्क मंदिर, वो कहाँ पर है, इंडिया में एक ही मंदिर कहा जाता है कि है, तो ये है आपका उड़ीसा में। और इसी तरह से जो आपका लिंगराज मंदिर है वो भी आपका उड़ीसा में है ना। इसके अलावा आप देख सकते हैं चिल्का लेक, आपने सुना होगा, मीठे पानी की झील, चिल्का लेक, ये भी कहाँ पर है, ये भी उड़ीसा में ही है ना, चिल्का लेक। आगे देखिए मध्य प्रदेश की राजधानी, मध्य प्रदेश जो है उसकी राजधानी कौन सी है, भोपाल। अगला देखिएगा आप छत्तीसगढ़ की राजधानी कौन सी है, रायपुर। देखिए जब हम कोई काम करने जाते हैं, कुछ भी करने जाते हैं, तो अगर हम ना भी सलाह मांगे तो हमारे पास 36 लोग अपने आप आते हैं अपनी अपनी राय देने की, ऐसे कर लो, वैसे कर लो, ऐसा क्यों नहीं किया, वैसा क्यों नहीं किया। तो आप इससे ध्यान रख सकते हैं, 36 लोग आते हैं क्या देने, राय देने। तो छत्तीसगढ़ की रायपुर। अगला है आपका राजस्थान की क्या है, जयपुर। राजस्थान की राजधानी जयपुर, जिसे हम पिंक सिटी के नाम से भी जानते हैं। अगला है हमारा गुजरात की राजधानी गांधीनगर। गुजरात की राजधानी गांधीनगर, यहीं पर गांधी जी का ये आपका गांधी जी का जन्म स्थान भी है, गुजरात राज्य है ना। और अब आप देख सकते हैं अगला, कहाँ पर हुआ था गांधी जी का जन्म, पोरबंदर। गुजरात के पोरबंदर नामक जगह पर गांधी जी का जन्म हुआ था। और इनका जन्म कौन से ईयर में हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था 1869 में। 1869 में गांधी जी का जन्म हुआ था। कौन सी तिथि को, 2 अक्टूबर को। 2 अक्टूबर को हम कौन सा दिवस मनाते हैं, स्वच्छता दिवस मनाते हैं। स्वच्छता दिवस कब से प्रारंभ किया गया, तो आपका ये किया गया है 2 अक्टूबर 2014 से। ठीक है, आगे देखिए गुजरात, ये मैंने बता दिया। अगला देखते हैं हम महाराष्ट्र की राजधानी कौन सी है, मुंबई। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। देखिए मुंबई को ही आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है। भारत की आर्थिक राजधानी किसे कहा जाता है, तो भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई को कहा जाता है। तो महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। अगला है कर्नाटक की राजधानी बंगलुरु। अगला है गोवा की राजधानी पणजी। देखिए
हम लोग जब छोटे थे तो बोलते थे गोवा जाके पान ला, गोवा जाके पान ला, ऐसे ध्यान रख सकते हैं आप, गोवा जाके पान ला। ठीक है। अगला है आपका केरल। केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम। क्या है? तिरुवनंतपुरम। किसकी? केरल की राजधानी। जितना छोटा ये है उतना ही बड़ा इसकी राजधानी का नाम है। अगला देखिए तमिलनाडु। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई, चेन्नई एक्सप्रेस। तमिलनाडु चेन्नई एक्सप्रेस, मैंने मूवी का नाम यहाँ ले दिया है। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई। अगला है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की राजधानी विशाखापट्टनम। आंध्र प्रदेश की राजधानी विशाखापट्टनम। अगला है तेलंगाना। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद। अगला देखते हैं हम। अब हम बात करेंगे किसकी? केंद्र शासित प्रदेशों की। ठीक है। तो केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे पहले जो हमारा प्रदेश आता है वो है आपका जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर। और इसकी राजधानी कौन सी है? इसकी राजधानी है श्रीनगर या जम्मू। श्रीनगर या जम्मू। और इसका गठन कब हुआ था? 31 अक्टूबर 2019 को। इससे पहले क्या था? इससे पहले ये राज्य था, है ना। और इसका गठन 31 अक्टूबर 2019 को हुआ। अगला देखिए लद्दाख। लद्दाख की राजधानी कौन सी है? लेह। लद्दाख की राजधानी लेह। इसका भी गठन, इस राज्य का गठन भी 31 अक्टूबर 2019 को हुआ था। अगला है दिल्ली। तो दिल्ली की राजधानी कौन सी है? नई दिल्ली। दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली। पुदुचेरी। पुदुचेरी की राजधानी पुदुचेरी। अगला है अंडमान एवं निकोबार। अंडमान एवं निकोबार। तो इसकी राजधानी कौन सी है? पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर इसकी राजधानी है। अगला है चंडीगढ़। चंडीगढ़ की राजधानी क्या है? चंडीगढ़। दादरा और नागर हवेली एवं दमन एवं द्वीप। देखिए ये जो दादरा और नागर है ये पहले अलग था और दमन और द्वीप ये अलग था, लेकिन अब इन दोनों को ही मिक्स कर दिया गया। किस किस को? दादरा और नागर हवेली को, साथ में दमन और द्वीप को। और इसकी अब राजधानी कौन बन गई है? दमन। दमन। अगला है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप की राजधानी कारावती। कारावती यानी द्वीप। एक द्वीप जला रहे हैं तो उसके बीच में हम क्या लगाएंगे? बत्ती लगाएंगे, तभी तो वो जलेगा, है ना। तो कारावती, माफ़ कीजिएगा, कावारत्ती। कावारत्ती। तो मैंने इसको बत्ती से क्योंकि याद कराया तो मुझे ध्यान भी वही रहा। तो कावारत्ती। इसका गठन कब हुआ? इसका हुआ आपका 1 नवंबर 1956 में। ठीक है। और यदि हम इसकी बात करते हैं ऊपर वाले पॉइंट की, कि दादर और नागर हवेली एवं दमन और द्वीप, इनका जो है कब इनको मर्ज किया गया? तो ये आपका किया गया है कब? 26 जनवरी 2020 में। 26 जनवरी 2020 में। तो इसी तरह से हम देख सकते हैं कि आज हमने इस वीडियो में देखा है कि कौन कौन से प्रमुख राज्य एवं केंद्र शासित राज्य हैं एवं उनकी कौन कौन सी राजधानियां हैं। तो मैंने आपको बताया था कि हमारे देश में 28 राज्यों की संख्या है एवं केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? 8 है। मान लीजिए कभी आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश जो है वो है आपका लद्दाख। लद्दाख सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। और यदि ये पूछा जाए कि सबसे छोटा कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए लक्षद्वीप। कौन सा है केंद्र शासित प्रदेश सबसे छोटा? लक्षद्वीप। इसी के साथ यदि कब आपसे पूछा जाए परीक्षा में कि सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, अब बड़ा राज्य भी 2-3 तरीके से हो सकता है। देखिए सबसे पहले तो जनसंख्या के आधार पर, यदि जनसंख्या के आधार पर पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे? जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा जो राज्य है वो है आपका उत्तर प्रदेश। और यदि ये पूछा जाए कि क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा सबसे बड़ा राज्य है, तो कौन सा राज्य है? आपका राजस्थान। राजस्थान आपका सबसे बड़ा राज्य है। और सबसे छोटा राज्य एरिया वाइज तो वो है आपका गोवा।